सभी को नमस्कार। एक बार पुनः हम इस ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं। बीच में कुछ दिन बाधित रहे क्योंकि पहले तो इंटरनेट बाधित रहा था और उसके पश्चात दीपावली का अवकाश आदि को देखते हुए आज पुनः हम इस ऑनलाइन टीचिंग को प्रारंभ कर रहे हैं। हालांकि व्याकरण से संबंधित अधिकांश चैप्टर पूरे हो चुके हैं हमारे, कुछ चैप्टर और बाकी हैं। उसके पश्चात एक दो दिन बाद में शिक्षण विधि को हम प्रारंभ करेंगे। उससे पहले कुछ एक दो टॉपिक और रह रहे हैं, उनको पहले पूरा कर रहे हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सुक्तियों को लेकर के हमने इस टॉपिक को प्रारंभ किया है। हालांकि सुक्ति का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन भी इसका इस तरह का आता है जिसमें एक रटी रटाई सुक्ति में से हमको कुछ अपेक्षित शब्द को भरना होता है। लेकिन फिर भी हम किस तरीके से उसकी तैयारी करें, सुक्तियों के प्रश्न को किस तरीके से हल करें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रत्येक रीड के प्रत्येक भाग में, चाहे वो भाग फर्स्ट हो चाहे भाग सेकंड हो भाषा का, चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, सभी में चारों प्रश्न पत्रों में इसका एक एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए रीट के 30 में से एक क्वेश्चन सुक्ति का क्वेश्चन, और इतना सरल क्वेश्चन कि हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी विषय वस्तु नहीं है और उस विषय वस्तु के आधार पर बहुत कम सुक्तियों को हमको याद रखना है। हम इस तरह भी कर सकते हैं जैसे प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु को पढ़ते समय हम सुक्तियों का एक संकलन कर लें और प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने से पहले एक सुक्ति का अवलोकन करें, उसको याद रखें। एक एक सुक्ति को इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। सुक्ति वाले टॉपिक को पढ़ाने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है क्योंकि इसमें 3-4 बातें ऐसी है जिसको हमको याद रखना होगा। सबसे पहली बात, सुक्ति का प्रश्न किस तरीके से आता है। तो मोस्टली अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई रीट की, उनमें सभी में सुक्ति का प्रश्न केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में आता है। कोई सुक्ति दे दी जाती है और उसका एक शब्द उसमें से रिक्त स्थान कर दिया जाता है, उसको आपको अवश्य चारों में से किसी शब्द से उसकी पूर्ति करनी होती है। अमूमन अधिकतर परीक्षाओं में इस तरह का ही प्रश्न आया है, लेकिन कई बार ऐसा भी पाया गया, कई प्रश्न पत्रों में इस तरीके से भी इसका प्रश्न पूछा गया कि अमुक सुक्ति कौन से ग्रंथ की है, किस महाकाव्य की है या किस नाटक की है। ऐसी स्थिति में, या इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आया जिसमें कई बार यह भी पूछा गया कि चारों ऑप्शन सुक्तियों के दे दिए जाते हैं, एक ही सुक्ति के 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और एक चारों में से एक रूप शुद्ध होता है, 3 रूप अशुद्ध होते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा कठिन होता है। कारण, क्योंकि इसके पीछे ये कारण है कि ये ज़्यादा कठिन इसलिए है क्योंकि हमको सुक्ति पूरी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तब जाकर के हम इस क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। रिक्त स्थान वाले में तो कोई शब्द अगर इस तरह का नहीं भी रहे तो उसको हम एक रनिंग के रूप में याद कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध अशुद्ध वाली जो सुक्ति का प्रश्न आता है, एक बार ऐसा भी प्रश्न पूछा गया कि कौन सा राइट है, और उसमें पूछा, ए में लिखा हितम मनोहारिच दुर्लभम वचय, उसके साथ दूसरे में हिताय कर दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन होता है। तो 3 तरीके से सुक्ति का प्रश्न प्रष्टव्य होता है, लेकिन अधिकांशतः जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि रिक्त स्थान में सही शब्द का प्रयोग करते हुए उचित सुक्ति का निर्माण कीजिए। यही इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमको जितनी भी मुख्य मुख्य सुक्तियां हैं उनको हम पढ़ेंगे और उसके आधार पर उन सुक्तियों में से ही प्रश्न आएगा। और भी जो कुछ अच्छी सी तैयारी करना चाहते हैं तो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो पुस्तकें हैं उनमें संस्कृत की पुस्तकों में एक पाठ होता है सुभाषित के नाम से। उसके अंतर्गत सुभाषित में वो सुक्तियों वाले ही श्लोक होते हैं, उनसे भी हम तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश जो सुक्तियों के जो प्रश्न हैं वो 4-5 ऐसे काव्य हैं जिनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अधिकतर सुक्तियों के क्वेश्चन नीति शतक से पूछे जाते हैं। तो नीति शतक के जो 100 श्लोक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें जो जो सुक्तियाँ हैं उनसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा है किरातार्जुनीयम। भारवी के किरातार्जुनीयम में बहुत अच्छी सुक्तियाँ हैं और उनको भी कई बार पूछा गया है।
उसके बाद आता है कुमार संभव में से और रघुवंश में से, और मेघदूत तथा अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास के इन 4 काव्यों से सूक्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका जो किरातार्जुनीयम के बाद शिशुपाल वध माघ का है, उसमें से कुछ सूक्तियाँ, आपका नेषदीय चरितम में से भी कुछ सूक्तियाँ आती हैं। लेकिन अधिकांश जो सूक्ति का प्रश्न है वो नीति शतक से, उसके साथ साथ जो पशु पक्षियों की कथाओं से संबंधित जो पंचतंत्र और हितोपदेश है, उनसे भी कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर रामचरित का भी मुख्यतः एक श्लोक पूछा गया एक बार कि ये कौन से काव्य का श्लोक है। तो इस तरीके के जितने भी सूक्तियों के जो प्रश्न हैं, उनको हम इन ग्रंथों से सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हम इतने ग्रंथों को हम पढ़ नहीं सकते, इतने ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं होते, तो एक सार के रूप में हम इन सभी सूक्तियों को यहाँ पढ़ रहे हैं कि कहाँ कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जिनके आधार पर हम इनको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन, जैसे मैं सबसे पहले ये 2 पुस्तकें हैं, एक है हितोपदेश और दूसरी है पंचतंत्र। ये दोनों एक जैसे प्राचीन कथाओं से संबंधित रचनाएं हैं। हितोपदेश पंडित नारायण की रचना है और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। हितोपदेश से प्राचीन रचना पंचतंत्र है, दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जो हितोपदेश में भी मिलते हैं और पंचतंत्र में भी मिलते हैं। जैसे कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये सूक्ति किस काव्य की है। तो ऐसी स्थिति में अब हितोपदेश और पंचतंत्र में मान लो कोई श्लोक ऐसा है जो हितोपदेश का भी है और पंचतंत्र का भी है, तब वहां अगर ऑप्शन में दोनों राइट वाली बात आती है तो दोनों भर सकते हैं। लेकिन मान लो दोनों राइट वाली बात नहीं आती है, तो पंचतंत्र हितोपदेश से प्राचीन रचना है, इसलिए सबसे पहले वो रचना पंचतंत्र की मानी जाएगी और पंचतंत्र, उसमें आपको उत्तर भरना है। हालांकि यदि कोई श्लोक पंचतंत्र में नहीं है, हितोपदेश में उपलब्ध है, तो वो हितोपदेश के रूप में मान्य होगा। तो ये इन दोनों से भी कई श्लोक पूछे जाते हैं। इसके बाद नीति शतक। नीति शतक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तक की पूछी गई अधिकांश सूक्तियां नीति शतक से ज्यादा पूछी गई। उसमें आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, इस तरह के जो श्लोक हैं, सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती ही, इस तरह के जो पद्य हैं, उनका अंतिम जो सूक्ति के रूप में जो पंक्ति है, उसमें से इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए। नीति शतक के आधार पर जितने भी सूक्ति के प्रश्न पूछे गए, उसके पश्चात एक आता है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति में से भी, चाणक्य नीति के जो सूक्तियां हैं वो कुछ स्पष्ट ही, उनका अलग ही प्रारूप होता है, उनको आसानी से पहचाना जा सकता है, जो एक अनुष्टुप छंद के रूप में ही ज़्यादातर पढ़ी गई है चाणक्य नीति के रूप में। उनको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। महाभारत, रामायण, इनसे संबंधित सूक्तियाँ बहुत कम पूछी गई, लेकिन अधिकांश जो सूक्तियों के प्रश्न आते हैं वो इन्हीं काव्यों से इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसे पूछा गया, सबसे पहला कई बार की परीक्षा में पूछा गया था, न ही सदृशम पवित्रम इह विद्यते। अब यह पूछा गया था कि यहां रिक्त स्थान में कौन सा शब्द समीचीन है, कौन सा शब्द उपयोगी है, उपयुक्त है, जिससे इस सूक्ति का निर्माण किया जा सकता है। महाभारत के अंतर्गत लिखा है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। महाभारत का ही एक अंग है श्रीमद् भागवत गीता, उसके अंतर्गत इस तरह का पढ़ा गया, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, यानी ज्ञान के समान पवित्र यहाँ इस लोक में और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ इसमें इसको भरने के लिए 4 ऑप्शन आते हैं, जैसे ज्ञानेन लिखा, जैसे धनेन लिखा, जैसे विद्या लिखा,
जैसे लिखा लोभेन। इस तरीके से 4 ऑप्शन उसमें प्रस्तव्य होंगे। 4 ऑप्शन में से हमको यहां उचित शब्द से उस सुक्ति का निर्माण करना है। सुक्ति के प्रश्न में हमको यही याद रखना है कि सुक्ति की उस लाइन को 1-2 बार हम अर्थ सहित पढ़ें, और अर्थ सहित इस तरीके से पढ़ें कि वो सुक्ति किस समय उसका कोई घटना विशेष से उसको जोड़ लें, तो उससे आपको उस ग्रंथ का नाम भी याद रहेगा, और उस ग्रंथ का नाम से संबंधित जब प्रश्न आएगा तो उसको भी हम राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पूछा कि भाई ज्ञान जैसा पवित्र यहाँ पर और कोई नहीं है। अब इसको हिंदी अर्थ के साथ 1-2 बार हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ हम इसको राइट करेंगे। कई बार कारक के नियम से भी हम सुक्ति को भर सकते हैं। कई बार मान लो ऐसा हो कि जैसे मान लो सदृशम लिखा, अब हमने कारक के नियम में पढ़ा कि सदृशम के साथ तृतीया विभक्ति आती है, लेकिन मान लो इन 4 ऑप्शन में से केवल एक में ही तृतीया विभक्ति है, तब भी हमको उस प्रश्न को हल करने में सरलता होगी कि हम यहाँ पर कौन सा राइट कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा, जैसे इस तरह का एक दूसरा प्रश्न है ये, जैसे लिखा वरम विरोधोपि रिक्त स्थान महात्म भी। अब देखिए इस प्रश्न में इसका उत्तर हम भर रहे हैं। अब यहां रिक्त स्थान है, अब उसमें एक ऑप्शन में लिखा, एक में लिखा समम, बी में लिखा रिते, सी में लिखा कृते, और डी में लिखा अंतरेण। अब यहां अगर हमको सुक्ति याद भी नहीं है और कारक का कोई नियम याद है तो उससे भी आप इसको राइट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अर्थ लगाएं, वरम यानी श्रेष्ठ, विरोध यानी विरोध, अपि यानी भी, विरोध भी श्रेष्ठ है। अब यहां महात्मा भी में तृतीया का बहुवचन है। अब तृतीया के साथ, तृतीया किसके साथ आती है? इन 4 में से देखा तो कारक के नियम हमने पढ़े, उसमें पढ़ा था रिते के साथ पंचमी आती है, तो यहां पंचमी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। ये उस स्थिति में है जब मान लो कई बार ऐसा भी होता है, मान लो कोई सुक्ति बिना पढ़ी हुई आ जाए, तब हमको किस तरीके से प्रश्न को हल करना है। रटी हुई सुक्ति आ जाती है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब हम उसको आराम से कर लेंगे। लेकिन जब भी कोई ऐसी सुक्ति का प्रश्न आ जाए जिसको हमने कभी पढ़ा नहीं हो, तो वहाँ उसको अंतिम स्थिति तक हमको हल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें आपको नियम देखना चाहिए कि रिते के साथ पंचमी आती है, इसका मतलब ये नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पंचमी नहीं है। फिर देखा कृत्य के साथ षष्ठी आती है, ये भी यहाँ नहीं हो सकता। फिर देखा अंतरेण के साथ द्वितीय आती है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब समम साकम सार्धम सह, इनके साथ तृतीय आती है और ये तृतीय, इसका मतलब यहाँ ये राइट होगा। इस तरीके से हम सुक्ति का निर्माण कर सकते हैं और सुक्ति के क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो वरम विरोधो अपि समम महात्म भी। इसी तरीके से एक सुक्ति पढ़ी, जैसे मान लो न ही रत्नम अन्विष्यति ही तत्, और यहां ऑप्शन में इस रिक्त स्थान में आएगा मृग्यते। यहां इसको किस तरीके से हल करें, एक बार सुक्ति जैसे पढ़ ली जाए अर्थ के सहित। तो अब हमने अर्थ किया, न ही रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्, अर्थात रत्न न ही रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्, रत्न खोजा जाता है, रत्न किसी को नहीं खोजता, वह खोजा जाता है। अब इसको हम किसी घटना से जोड़ लें, यानी ये कुमार संभव में ऐसा कहा, ये किरातार्जुनियम में ऐसा कहा, ये गीता में ऐसा कहा, तो न ही रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। इस सुक्ति को याद करने के लिए हम कुमार संभव की एक घटना की विशेष की तरफ चलते हैं। ये पार्वती के लिए कहा गया कि पार्वती को भगवान शिव जब उपस्थित होते हैं और वो कहते हैं कि तुम एक रत्न हो, तुम किसी को क्यों खोज रहे हो,
तुम इस तरह के रत्न हो जिसको तुम्हें कोई खोजेगा। इसलिए उस घटना से जोड़ करके अब इसको याद कर सकते हैं और हम उसका ग्रंथ का नाम भी भर सकते हैं। तो ये कुमार संभव से संबंधित सूक्ति है। कुमार संभव के रूप में न ही रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। इस तरीके से इन अर्थों के साथ हम एक दिन में पूरी सूक्तियां नहीं पढ़ें, हम रोजाना का एक नियम बना लें। परीक्षा तक आप आराम से एक एक सूक्ति को 3-3 बार पढ़ सकोगे आराम से। इसलिए अपना एक नियम बनाएं कि हम एक एक सूक्ति को एक एक दिन में किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पहले उसको पढ़ेंगे और उसको 2-3 बार उसके अर्थ सहित पढ़ेंगे, ताकि उसके ग्रंथ का नाम, उसके कवि का नाम और उसके रिक्त स्थानों में आने वाले शब्द का की हम पहचान कर सकते हैं। इसके बाद किरातार्जुनीयम की एक सूक्ति है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ध्यान रखें, सूक्ति का प्रश्न बहुत सरल होता है, बहुत कम विषय वस्तु है, लेकिन कहीं गलत न हो जाए। रिक्त स्थान वाले को तो हम राइट कर सकेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार इस सूक्ति का इस तरह का आया जिसमें यह पूछा गया कि ए ऑप्शन में लिखा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, बी ऑप्शन में लिखा हिताय मनोहारी च दुर्लभम वचः, सी में लिखा हितम मनोहारिणा च दुर्लभम वचः। यानी कहीं भी अशुद्ध कर देगा उसको, और फिर आपको यह कहेगा कि चारों में से कौन सा सूक्ति का शुद्ध रूप है। तब आपको इसका मतलब यह हुआ कि हम प्रत्येक सूक्ति को अर्थ सहित उसको अच्छी तरह याद रखें, क्योंकि एक आदर्श वाक्य है, अच्छे वचन है, इसलिए वो सूक्ति के रूप में हम रट सकते हैं। कई ऐसे मौकों पर जहां आपको कोई किसी विषय वस्तु पर व्याख्यान देना हो, बात करनी हो, वहां हम इन सूक्तियों का सहारा ले सकते हैं। इससे आपका व्याख्यान और ज़्यादा प्रभावी होगा और उसके रूप में प्रत्येक शब्द को भी आप राइट कर सकेंगे। जैसे अब देखिए, यहाँ काफ़ी चीज़ें पढ़ने की है। इसमें भी हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः में देखो, इससे आप और बातें भी सीख रहे हैं। सूक्ति आपको याद हो रही है, आपको कहीं रिक्त स्थान मिलेगा, जैसे यहाँ लास्ट में रिक्त स्थान आ गया तो आपको वचः भरना है, यहाँ आ गया तो मनोहारी भरना। अब यहाँ मनोहारी की जगह हितकारी भी आ जाएगा, परोपकारी भी आ जाएगा, लेकिन सूक्ति में सूक्ति का दिया हुआ शब्द ही होना चाहिए, उसका पर्यायवाची भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार आया था ना, सर्वे गुणा कांचन, तो कांचनम की जगह धनम भी नहीं आएगा, कांचनम ही आएगा। उसके आधार पर उसको उत्तर को भरना है। अब यहाँ इससे दूसरी बात क्या सीख रहे हैं हम कि हितम शब्द नपुंसकलिंग एक वचन है, तो अब ये सब वचः के विशेषण हैं, और वचः के विशेषण होने के कारण ये सभी नपुंसकलिंग एक वचन है। इसलिए याद रखें, इससे आप ये भी सीख रहे हैं कि ये नपुंसकलिंग शब्द है, चारों एक वचन में है, और नपुंसकलिंग के रूप में ह्रस्व इकारांत बिना विसर्ग का प्रयोग होता है। ये राइट उत्तर है। हितम के रूप में अकारांत है, ये अम के रूप में उत्तर आता है। दुर्लभम भी ऐसा ही है। वचस जो शब्द होता है, सकारांत नपुंसकलिंग शब्द हमेशा विसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं, प्रथमा एक वचन और द्वितीय एक वचन में, इसलिए ये प्रथमा एक वचन के रूप में माना जाएगा, लेकिन शब्द ये नपुंसकलिंग माना जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी सूक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। एक आया इसके बाद, जैसे ज्ञानम भारे क्रियाम बिना। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। किरातार्जुनीयम भारवी का एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, और उस प्रसिद्ध महाकाव्य की एक महत्वपूर्ण सूक्ति है। अर्थ देखें हम, तो अर्थ है इसका, हितकारी और मनोहारी वचन प्राय दुर्लभ होते हैं। यानी ऐसे वचन प्राय दुर्लभ हैं जो हितकारी भी हो और मन को अच्छे लगने वाले भी हों। ये घटना जुड़ी हुई है यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर के वचनों के आधार पर। यक्ष कहता है धर्मराज युधिष्ठिर को इस तरह की बात, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, कि मैं जो कहूँगा वो आपको ऐसे वचन कहूँगा जो हो सकता है वो आपको हितकारी हो लेकिन आपको मनोहारी नहीं हो, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन प्राय दुर्लभ होते हैं। तो उस घटना से जुड़ी हुई ये सूक्ति है। इस तरीके से अर्थ के आधार पर अगर हम पढ़ेंगे तो हमको उसका संदर्भ जो ग्रंथ है वो भी याद रहेगा और उसके कवि का नाम भी याद रहेगा। इसके बाद लिखा है ज्ञानम भारे क्रियाम बिना। बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है और शिक्षा जगत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, आई हुई भी है रीट एग्जाम के अंतर्गत। तो इसमें
अब लिखा है ज्ञानम भारे क्रियाम बिना, यानी ज्ञान भार है अगर उसका प्रैक्टिकल नहीं किया जाता, अगर उसको क्रियात्मक रूप में नहीं लिया जाता है। तो अब देखें हम, अब कई बार ऐसे भी प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि इससे दोनों बातें आप याद रखें, इससे आप और दूसरे टॉपिक भी तैयार कर रहे हैं सुक्ति के साथ साथ। पूछा जाए बताओ ज्ञानम में कौन सी विभक्ति है, तो यहां काफी लोग जानते हुए भी गलती करेंगे, कई इसमें द्वितीया का एक वचन भरेंगे, कई प्रथमा का एक वचन भरेंगे, लेकिन द्वितीया का एक वचन भरने वालों की संख्या कुछ ज्यादा होती है। यहां ये प्रथमा है, प्रथमा का एक वचन ज्ञानम भार है, ये इसके साथ है, ज्ञान भार है, इसके अनुरूप इसका विशेषण विशेष्य की स्थितियां हैं। लेकिन क्रियाम बिना उसमें द्वितीया है, क्योंकि बिना के योग में द्वितीया है, तो ज्ञान भार है क्रिया के बिना, इसलिए द्वितीया का शब्द है और ये प्रथम व्यक्ति का शब्द है। हितोपदेश में ऐसा कहा गया, हितोपदेश पंडित नारायण की रचना है और उसमें ज्ञानम भार है क्रियाम बिना, इस तरह की सुक्ति का प्रयोग किया गया है। तो वहां जैसे ये रिक्त स्थान देगा तो आपको भारे भरना है, इधर आपको ज्ञानम, इस तरह की स्थिति भरनी है। एक है जैसे आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। देखिए अर्थ है, आलस्य मनुष्यों का शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। शरीर में रहने वाला महान शत्रु मनुष्यों के लिए कौन है? आलस्य है। ही यानी निश्चित रूप से एक अव्यय भी हो जाता है, कभी कभी निरर्थक में भी आ जाता है श्लोक पूर्ति के लिए। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, इसके आधार पर प्रत्येक शब्द की विभक्ति के रूप में भी हम राइट उत्तर भरें। पूछा जाए आलस्यम कौन सी विभक्ति का रूप है, तो आलस्यम प्रथमा विभक्ति एक वचन माना जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन नहीं है। आलस्यम ही मनुष्याणाम, षष्ठी का बहुवचन मनुष्याणाम, शरीरस्थ है प्रथमा विभक्ति का एक वचन, महान भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन, रिपु भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। शरीर में रहने वाला महान शत्रु है कौन? आलस्य। तो अब रिक्त स्थान कर देगा आलस्यम को, फिर पूछेगा यहाँ क्या आएगा, तो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो, या फिर आलस्यम ही मनुष्याणाम आ जाएगा, शरीरस्थो आ जाएगा, फिर यहाँ महान के आगे रिपु, शत्रु, मित्र आदि शब्द आएंगे, उसमें आपको रिपु भरना है। ये नीति शतक में भर्तृहरि ने ऐसा कहा है कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे महान शत्रु है। इसके आधार पर आगे लिखा एक और, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण कांचन पर आश्रित होते हैं। कांचन का मतलब होता है सोना। तो अब देखो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, कई बार आया था ना, सर्वे गुणा रिक्त स्थान था, आश्रयन्ति था, तो उसमें आपको कांचनम भरना था। नीति शतक के अंतर्गत ही ये लिखा गया। तो अब इसमें देखो यहां गुणा लिखा, अब गुणा के आगे रिक्त स्थान आ जाएगा तो सर्वे भरना है, सर्वे के आगे रिक्त स्थान आता है गुणा भरना है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, यानी समस्त गुण ये धन की प्रशंसा के रूप में कहे गए, क्योंकि उसके अंतर्गत धन की प्रशंसा के काफ़ी श्लोक ऐसे पूछे गए जिसके आधार पर धन की प्रशंसा बताई गई, मूर्ख की निंदा की गई, अच्छे मित्र की प्रशंसा, ऐसे 100 श्लोक भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में लिखे। तो वहाँ पर हमको कांचनम, इस तरीके से सुक्तियों का जो प्रत्येक प्रश्न है उसको हम एक एक सुक्ति को अर्थ सहित पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये भी हमें याद रहेगा कि यहाँ कौन सा शब्द आ सकता है। उसके अंतर्गत भी हम महत्वपूर्ण शब्द को अच्छी तरह से याद रखें कि यहाँ कौन सा शब्द इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से जैसे प्रश्न आया, रीट के एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था, संघे शक्ति
कलौ युगे, संघे शक्ति कलौ युगे। अब वहां रिक्त स्थान था, ये रिक्त स्थान था कि यहां क्या आएगा, इसका मतलब संगठन में शक्ति होती है, कलौ युगे यानी कली युग के अंदर। अब यहां देखो, मान लो यहां कई बार जैसे कलौ आ रहा है, रिक्त स्थान आ रहा है, तो हम इस युगे के आधार पर, विभक्ति के आधार पर भी चयन कर सकेंगे इसका, कि कल युग में, तो वहां सप्तमी व्यक्ति का शब्द आ रहा है, एक पंचमी का आ रहा है, एक चतुर्थी का आ रहा है, तो उसको हम सुक्ति अगर याद भी नहीं है तो भी हम उसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, संघे शक्ति कलौ युगे। ज्यादातर ये अनुष्टुप छंद वाले जो श्लोक हैं उनसे संबंधित सुक्तियों का अधिक पूछा जाता है। एक है जैसे अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अहो यानी आश्चर्य है, दुरंता यानी अंत बुरा होता है, बलवद विरोधिता बलवान के साथ विरोध करने का मतलब उसका अंत बुरा है, यानी बलवानों से विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये भी किरातार्जुनीय में भारवी ने ऐसा लिखा, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अब यहां बलवद को रिक्त स्थान कर देगा, अब बलवद के आधार पर फिर हमको यहां पर यह शब्द भरना है। इसकी सुक्ति के अर्थ के साथ देख लें कि जिनका जो बलवान होते हैं उनसे जो विरोध कर लिया जाता है तो उसका अंत बहुत बुरा होता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष से प्रश्न किया था, यक्ष को भेजा था कि जाओ और दुर्योधन के राज्य की स्थिति का पता लगा करके आओ कि दुर्योधन किस तरह का राज्य कर रहा है, तब वो उसको सारी बात बताता है कि उसने आपके साथ विरोध तो कर लिया है लेकिन वो बड़ा कष्ट पा रहा है, इसलिए कहा गया कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता। इसके साथ ही एक शिशुपाल वध की एक सुक्ति आई जिसमें लिखा था, महीयांश प्रकृत्या मितभाषिण, महीयांश प्रकृत्या मितभाषिण। महीयांश से देख रहे हैं आप, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ये भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। प्रकृति शब्द कारक के नियम से तृतीया में प्रयोग किया जाता है, प्रकृत्या चारु, तो इसीलिए यहां प्रकृति शब्द तृतीया विभक्ति में आया गया। अब यहां अर्थ है इसका कि महान पुरुष स्वभाव से मितभाषी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं उनका स्वभाव होता है कम बोलना, मितभाषिण है, तो मितभाषिण है प्रथमा एक वचन बनेगा, मितभाषी मितभाषिणौ मितभाषिण है। और महीयांश का ये एक तरह से विशेषण विशेष्य का संबंध है कि जो महान पुरुष होते हैं वो उनका स्वभाव होता है कम बोलना। अब इसमें प्रकृति शब्द आएगा तो प्रकृत्या तृतीया के रूप में याद रखें, मितभाषी कौन होते हैं तो हम महीयांश का रूप भरें, उसके आधार पर आप राइट करें। एक सुक्ति शिशुपाल वध की है, उसमें समय एव करोति बलाबलम, यानी समय ही मनुष्य को बलवान और निर्बल बनाता है। काल के अनुसार व्यक्ति बलवान होता है और निर्बल भी होता है। ये शिशुपाल वध में माघ ने एक ऋतु के ऊपर इस सुक्ति को चरितार्थ किया है। वहाँ एक मयूर के लिए कहा गया है कि मयूर एक ऐसा समय होता है जब मयूर के पंख होते हैं, बड़ा सुंदर लगता है, और उसके कुछ दिनों बाद एक ऐसा भी समय आता है जिसमें मयूर के पंख एक भी नहीं रहते और वो उस टाइम अबल हो जाता है, अच्छा सुंदर नहीं लगता। इसलिए वहाँ लिखा है समय एव करोति बलाबलम, यानी समय ही मनुष्य को बलवान और निर्बल बनाता है। उसके आधार पर ये माघ की सुक्ति को इस तरीके से याद रखें। तो यहाँ जैसे समय रिक्त स्थान आएगा तो समय भर दें, इस तरीके से करना है। इसके बाद देखिए अगला है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। देखिए शरीर माध्यम
खलु धर्म साधनम, एक महत्वपूर्ण सूक्ति वर्तमान काल के लिए बहुत ही चरितार्थ हो रही है। जब ये कोरोना काल चल रहा है तो उस समय भी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कुमार संभव में कालिदास लिखता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और घटना होती है पार्वती के तपस्या के समय की। पार्वती बहुत कठोर तपस्या कर रही है, उस समय ये सूक्ति चरितार्थ हो रही है। उसके लिए कहा जा रहा है, भगवान शिव उसको उपस्थित होकर के ऐसा कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। उसकी माता भी इसी तरह की बात कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि धर्म की साधना के लिए शरीर ही सबसे प्रमुख कारक है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, हिंदी की जो सूक्ति है वो इस सूक्ति का एक तरह से रूपांतरण है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। याद रखें, इसको अगर आप ABCD में 4 तरीके से लिखेंगे तो गलती होने की संभावना है। कई बार माध्यम लिखा रहता है इस तरीके से, तो ऐसा नहीं भरें आप, ये माध्यम है। शरीरम आद्यम है, ये शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। आद्यम यानी पहला, धर्म की साधना में शरीर पहला कारक है। खलु यह निश्चित अर्थ के रूप में है, इसलिए यहां आद्यम शब्द भरें। यहां रिक्त स्थान आता है तो शरीरम भरें, यहां आता है खलु भरें, यहां आता है तो धर्म साधना भरें। ये पूछा जाए कौन से महाकाव्य की ये लाइन है, तो ये कुमार संभव की लाइन है। कवि कौन है, तो कालिदास है। इस तरीके से घटना के साथ इसको आप जोड़ें। तपस्या पार्वती के द्वारा कठोर तपस्या किए जाने पर यह सूक्ति वहां चरितार्थ हुई, उसके आधार पर हम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कई बार की इससे पहले वाली परीक्षा में पूछा गया, सत संगति कथय किम न करोति पुरुषाम, किम न करोति पुंसाम। देखिए, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। नीति शतक में भर्तृहरि लिखता है, सत्संगति का महत्व बताता है कि कहो, ऊपर की 3 लाइनों में सत्संगति के गुण बताता है। उसके बाद लास्ट लाइन में लिखता है सूक्ति के रूप में, कहो सत्संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती। अर्थात सत्संगति पुरुषों के लिए सब कुछ करती है। अब यहां गई बार रिक्त स्थान था कथे का, तो उसमें हम कथे भरें, और उसके पश्चात इधर रिक्त स्थान आता है तो उसमें आपको पुंसाम भरना है, और स्टार्ट में रिक्त स्थान आता है तो आपको सत्संगति भरना है। ग्रंथ का नाम पूछता है तो आपको नीति शतक भरना है, और नीति शतक के साथ साथ आपको इस तरीके से इसके प्रत्येक शब्द को आप इस तरीके से राइट करें। बहुत महत्वपूर्ण सूक्तियाँ इसलिए कई सुवचन हैं, सुभाषित हैं, इनके आधार पर अगर हम चलें तो हमारा जीवन एक नैतिक गुणों से युक्त हो सकता है, हम चरित्रवान हो सकते हैं, हमारे अंतर्गत समस्त गुणों का विकास हो सकता है, हम दुर्गुणों से दूर रह सकते हैं। प्रत्येक सूक्ति को अर्थ के साथ पढ़ना है। तो ये भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में लिखा। श्रृंगार शतक के बाद नीति शतक उन्होंने अपनी दूसरी रचना इसके रूप में लिखी। इसके बाद देखिए, एक आया था, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ने मनोरथई। दूसरी लाइन भी है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। ऐसा ये को है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी। वहाँ भी उद्योग को महत्व दिया गया है, यहाँ भी उद्यम को महत्व दिया गया है। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथई। अब यहाँ अर्थ है, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। तो अब देख रहे हैं आप, ये सब तृतीय विभक्ति के रूप में प्रयोग हुआ, उद्यमेन और मनोरथई, जिसके द्वारा कार्य सिद्ध हो रहे हैं। तो यहाँ इस रिक्त स्थान के रूप में हमको उद्यमेन भरना है,
यहाँ आता है तो सिद्ध्यंती वरें, इधर आता है तो हमको मनोरथे वरें। ग्रंथ की बात करता है तो यहाँ, अब ये श्लोक पंचतंत्र में भी मिलता है, हितोपदेश में मिलता है, लेकिन पंचतंत्र उत्तर पहले राइट होगा अगर दोनों आते हैं, और दोनों के रूप में ऑप्शन राइट पूछे जाते हैं तो दोनों भरे जाएंगे ABCD के रूप में। लेकिन अगर पंचतंत्र और हितोपदेश आता है तब पंचतंत्र राइट करेंगे, क्योंकि पंचतंत्र पहली रचना है, उसके बाद हितोपदेश की रचना हुई। तो इसमें अब वो दूसरी लाइन भी आ सकती है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, उसकी लाइन के रूप में भी हमको उसमें याद रखना है। एक है जैसे ये भी प्रश्न आया हुआ है, दुर्बलस्य बलम राजा। अब देखिए, दुर्बलस्य बलम राजा, दुर्बल का बल राजा होता है, जो कमजोर व्यक्ति है उसके लिए उसका बल राजा होता है। चोराणाम अनृतम बलम, चोरों के लिए झूठ बल होता है। सबके लिए एक एक शब्द ऐसा दिया गया है, चोराणाम अनृतम बलम। अब अनृतम आ जाएगा तो उधर चोराणाम भरना है, चोराणाम अनृतम बलम। इसी तरह बालानाम रोदनम बलम, यहां स्त्री नाम भी हो सकता है। तो इस तरीके से इनके आधार पर याद रखें कि वहां पर राजा किसके लिए आया, दुर्बल के लिए। अनृत किसका बल है, चोरों का। रोना किसका बल है, स्त्री और बच्चों का। तो बाला नाम रोदनम बलम, स्त्री नाम रोदनम बलम। इस तरीके से हम इन सूक्तियों के अंतर्गत ये आया हुआ है, दुर्बल से बलम राजा, बलम की जगह रिक्त स्थान है तो वहाँ बलम शब्द हमको भरना है। इसके आधार पर हम इसको राइट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, बाला नाम आ जाता है तो वहाँ रोदनम भरना है, चोरा नाम आ जाता है तो वहाँ हमको अनृतम भरना है। इस तरीके से ये सभी इस तरह के जो वाक्यात्मक होते हैं वो निश्चित रूप से याद रखें। वो चाणक्य नीति की सूक्तियाँ हैं, ये चाणक्य नीति के अंतर्गत इनका प्रयोग किया गया। इसी तरीके से एक आया, परोपकाराय सताम विभूतये। एक आता है परोपकारार्थम इदम शरीरम। परोपकार एव ऐसा, परोपकार से संबंधित जो सूक्तियां हैं उसमें परोपकाराय सताम विभूतये, परोपकारार्थम इदम शरीरम, इस तरह का जो प्रयोग किया गया उसके आधार पर तो यहाँ पर जैसे शरीरम आ जाता है, परोपकारार्थम इदम आ जाता है। अब इदम को देख करके शरीरम भर देंगे हम। कई बार सूक्ति याद नहीं होने पर भी अच्छी तरह से निर्णय करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो परोपकारार्थम आया हुआ है, उसके बाद इदम आया हुआ है और फिर रिक्त स्थान दिया। अब उसने एक ऑप्शन में लिखा शरीरम, एक ऑप्शन में लिखा देह है, एक ऑप्शन में लिखा योग है, एक ऑप्शन में लिखा चिंता। अब यहां अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो निश्चित रूप से यहां राइट करेंगे हम परोपकार के लिए यह। अब इदम जिसके लिए, इदम नपुंसक लेंगे तो नपुंसक लेंगे चारों में से कौन है, तो इस तरीके से हम शरीरम भर सकते हैं। परोपकारार्थम इदम शरीरम, इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। समस्त जितनी भी सूक्तियां हैं उनको हम इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक है जैसे भारवी ने किरातार्जुन में लिखा, सहसा विदधीत न क्रियाम, अविवेक है परमापदाम पदम।
किरातार्जुनीयम की जो भारवी ने जो सूक्तियाँ लिखी है वो बहुत ही चरितार्थ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कितनी अच्छी सूक्ति है। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। सहसा एक अव्यय है, अकस्मात किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेकः बिना विचारे कार्य करने से परमापदाम पदम, वो परम आपत्ति का स्थान बन जाता है। बिना विचारे कोई कार्य किया जाता है तो वो परम आपत्ति का कारण हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अकस्मात किसी काम को नहीं करना चाहिए, विचार पूर्वक किसी काम को करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ताकि वो परम आपत्ति का कारण नहीं बने, और अगर हम बिना विचारे कार्य करते हैं तो वो परम आपत्ति का कारण हो सकता है। अब यहाँ याद रखें, सहसा रिक्त स्थान आता है तो हमको यहाँ स्टार्ट में सहसा भरें। प्रत्येक सूक्ति को, इस सूक्ति को जैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो याद रखें कि भी कार्य को हमको किस तरीके से करना चाहिए। ये सूक्ति किरातार्जुनीयम में भारवी ने लिखी। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण कुछ सूक्तियां थी उनको हमने अभी इसमें पढ़ा है। इनके आधार पर जहाँ जो रिक्त स्थान है, जहाँ ग्रंथ का नाम है, 3 तरह के प्रश्न मैंने आपको बताए। सूक्तियों के 3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि रिक्त स्थान वाला ही आता है, 80% ऑप्शन इसमें आएंगे। 10% में ये हो सकता है उसके किसी कवि का नाम पूछ सकता है, उसके ग्रंथ का नाम पूछ सकता है, किसकी ये सूक्ति। और अंतिम 5-10% में ये भी रह सकता है कि एक शुद्ध के रूप में सूक्ति के 4 रूप दे दिए जाएंगे, उसमें हमको पढ़ना है। तो इस तरीके से, लेकिन हम तो ये याद रखें कि रोजाना की किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले एक सूक्ति पढ़ें हम, और उस सूक्ति को अर्थ सहित, उसके ग्रंथ सहित और उसकी घटना से जोड़ते हुए पढ़ें। 1-2 बार उसको कहीं आप अपने मित्रों के साथ उसका उच्चारण करें, उसका महत्व बताएं, तो निश्चित रूप से वो सूक्ति आपको याद भी रहेगी। उसके प्रत्येक शब्द को आप देख के ही बता देंगे कि कहाँ कौन सा शब्द आना है। इस तरीके से हम पूरे जितने भी सूक्तियों के प्रश्न हैं उनको हम राइट कर सकते हैं। इससे अलावा जो कुछ बची हुई सूक्तियाँ हैं उनको हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब निरंतर रोजाना अपनी ये क्लास चलेगी और उसमें जो शेष टॉपिक हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते चलेंगे। धन्यवाद।